हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 1 रिसोर्स, क्लास 8th एमपी बोर्ड परीक्षा अध्ययन 2025 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए पूरी की पूरी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। तो जो 5 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चंस, वो किसी भी चैप्टर से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं मैंने यहाँ पे कवर करने का कोशिश किया है। तो क्या करते हैं कि अब अपन इसको पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे और लर्न करने का भी ट्राई करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, What are the things used by the humans called? जो ह्यूमंस के द्वारा यूज की जाती हैं चीज़ों को, उनको क्या कहते हैं? मटेरियल्स, रिसोर्स, लिक्विड और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्लास? इसका आंसर हो जाएगा रिसोर्स। हम रिसोर्स ह्यूमंस यूज़ करते हैं। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स आर देयर? कितने टाइप्स के रिसोर्स होते हैं? तो हमको ये पता होना चाहिए कितने टाइप्स के रिसोर्स होते हैं। तो सेकंड नंबर हमारा 2 टाइप के रिसोर्स होते हैं। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी बी नंबर नहीं, इसका 3 टाइप के रिसोर्स होते हैं। सी नंबर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका ये वाला आंसर नहीं है क्लास, इसका आंसर क्या होगा? 3 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल रिसोर्स? इनमें से कौन सा है जो कि एग्जाम्पल नहीं है किसका? नेचुरल रिसोर्स का। तो आपको सारे के सारे आंसर्स बताने हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली इसके आंसर्स बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आयरन टूल्स। जो आयरन टूल्स हैं वो नेचुरल रिसोर्स नहीं है, उसको ह्यूमन खुद बनाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स इन डूइंग मेकिंग द थिंग्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, जो कि एप्लीकेशन यूज होता है काय के लिए? नॉलेज के लिए और स्किल के लिए, ये चीज़ों को करने के लिए। तो वो क्या होता है? टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है ना। फैक्टर्स दैट कन्वर्ट द सब्सटेंस इनटू द रिसोर्सेस आर। फैक्टर्स जो होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं रिसोर्सेस को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका 5th नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप? कितने टाइप के रिसोर्स होते हैं ओनरशिप के बेसिस पे? तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा, 3 टाइप्स के रिसोर्स होते हैं। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दोज रिसोर्स हुज क्वांटिटी इज नोन आर कॉल्ड। ऐसे रिसोर्स जिनकी क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है उनको क्या कहते हैं? ठीक है ना। तो 7 नंबर का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, एक्चुअल रिसोर्स। उनको क्या बोलते हैं? एक्चुअल रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन मेड रिसोर्स? इनमें से कौन से रिसोर्स हैं जो कि मैन मेड हैं? तो 8 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, रोड्स, जो कि ह्यूमंस बनाते हैं। ठीक है, द यूज ऑफ द रिसोर्स एग्जिट विच वैल्यू एसोसिएटेड विथ द रिसोर्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इकोनॉमिक। ठीक है, व्हाट इज नेसेसरी फॉर द रिसोर्स फॉर्मेशन? रिसोर्स फॉर्मेशन के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, मतलब सारी टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है, नॉलेज भी ज़रूरी है और रिक्वायरमेंट्स भी ज़रूरी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर हेल्प्स इन टर्निंग द फिजिकल मटेरियल्स इनटू द वैल्यूएबल रिसोर्स। जो फिजिकल मटेरियल होता है उसको वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है? तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन्स स्किल। जो ह्यूमन्स की स्किल होती है उसकी ज़रूरत होती है हमको। ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ, सच रिसोर्स विच वंस एग्जॉस्टेड टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड आर कॉल्ड। ऐसे रिसोर्स जो कि एक बार ख़त्म हो जाते हैं, उनको हज़ारों साल लग जाते हैं फिर से बनने में, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ऐसे रिसोर्सेज को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जिनको फिर से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं क्लास। फिल इन द ब्लैंक्स क्या बोल रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो कि 1 मार्क्स के रहते हैं और किसी भी चैप्टर से आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
डैश ऑफ सब्सटेंस मेक अ रिसोर्स, जो डैश सब्सटेंस होते हैं तो क्या बनाते हैं, रिसोर्स को बनाते हैं, तो यूटिलिटी एंड यूजिबिलिटी क्या बनाते हैं, सब्सटेंस बनाते हैं, किसको, रिसोर्स को, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस बिकम पॉसिबल विद द इन्वेंशन ऑफ डैश, किसके इन्वेंशन से, तो व्हील का जब इन्वेंशन हुआ तो क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो गया आपके लिए, और नई नई जिस आपने जब व्हील का इन्वेंशन किया तो डेवलपमेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक जगह से दूसरे, जैसे व्हील को हमने खोजा, आज जितनी हमारी बस ट्रक गाड़ियां हैं वो किससे चल रही हैं, व्हील के थ्रू ही चलती हैं, ठीक ना। टेक्नोलॉजी इज आर डैश रिसोर्स, टेक्नोलॉजी एक किस तरीके का रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स है, ठीक है, ठीक है। जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम द रैपिड फ्लोइंग वाटर इज आ डैश टेक्नोलॉजी, मतलब एनर्जी को प्रोड्यूस करना किसके थ्रू, वाटर जैसे फ्लो होता है उससे, रैपिड जैसे अगर वाटर बहता जा रहा है उससे प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इसको क्या आंसर बोलेंगे, इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है ना। फ्री गिफ्ट्स ऑफ द नेचर्स आर कॉल्ड, जो फ्री गिफ्ट्स होते हैं नेचर्स के वो क्या कहलाते हैं, उन नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, बायोटिक रिसोर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, जो बायोटिक रिसोर्स वो निकल के आते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो वो लिविंग से निकल के आते हैं, ठीक है। चलिए, हमने इसको कवर किया, अब हम कवर करने जा रहे हैं शॉर्ट टाइप आंसर, जो कि हमारे क्या होते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको कर लेते हैं। वाई इज़ ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, ह्यूमन रिसोर्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज द स्किल ऑफ द ह्यूमन्स हेल्प ट्रांसफॉर्मिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू द वैल्यूएबल रिसोर्स, ह्यूमन स्किल इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि ह्यूमन स्किल के थ्रू ही हम ट्रांसफॉर्म करते हैं फिजिकल मटेरियल को किस पे, एक वैल्यूएबल रिसोर्स में, ठीक है। राइट द नेम ऑफ 4 नेचुरल रिसोर्स, नेम राइट करते हैं 4 नेचुरल रिसोर्सेज के, तो 4 नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मिनरल्स, रिवर्स एंड वेजिटेशन, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, 4 नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हेल्प्स इन मेकिंग ह्यूमन्स वैल्यूएबल रिसोर्स, क्या मदद करता है ह्यूमन्स की वैल्यूएबल रिसोर्स को बनाने के लिए। एजुकेशन एंड हेल्थ, जो एजुकेशन और हेल्थ होती है, हेल्प मेकिंग द ह्यूमन्स वैल्यूएबल रिसोर्स, ठीक है ना। एजुकेशन और जो हेल्थ होती है वही मदद करती है ह्यूमन्स को वैल्यूएबल रिसोर्स को बनाने के लिए, ठीक है ना। व्हाट इज़ अ रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, यूजिंग द रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड द रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है, रिसोर्स को हम बड़े ध्यान तरीके से यूज़ करें और उसको टाइम दे के रिन्यू होके वो फिर से बन जाए, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। राइट द नेम ऑफ एनी मैन मेड रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स के नाम बताने तो ब्रिज हो गया, मशीन्स हो गया, रोड्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गई और इक्विपमेंट्स हो गए, ये सारे के सारे किसके द्वारा बनाए गए हैं, ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब शॉर्ट टाइप आंसर, ये आपके 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। राइट द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स की आपको यहाँ पे डेफिनेशंस लिखनी है। ऑल दोज थिंग्स अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट, वो सारी की सारी चीज़ें जो अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में, विच कैन बी यूज टू फुलफिल द नीड्स एंड फॉर विच टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल फॉर मेकिंग दैम, मतलब आप ये समझिए कि विच कैन बी यूज टू फुलफिल अवर नीड, जो कि यूज़ होता है काय के लिए, अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। एंड फॉर विच टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल फॉर मेकिंग देम, और जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उनको बनाने के लिए, एंड विच इकोनॉमिकली वेरिएबल्स करेंटली रिकॉग्नाइज आर नोन एज द रिसोर्स, जो कि इस टाइम पे जो ये मान लीजिए कि जो भी आपको इकोनॉमिक वेरिएबल्स अवेलेबल हैं इन सब चीज़ों को बनाने के लिए वो हमारे क्या कहलाते हैं, रिसोर्स कहलाते हैं। व्हेन डज समथिंग्स बिकम आ रिसोर्स, कब कुछ चीज़ें रिसोर्स बन जाती हैं, तो इसको देख लेते हैं। व्हेन समथिंग्स फुलफिल नीड हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू एंड फॉर विच टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट, देन इट्स बिकम द रिसोर्स, रिसोर्स कब बन जाती चीज़ें,
व्हेन समथिंग फुलफिल्स द नीड्स, जब कोई चीज़ हमारी ज़रूरत को पूरा करती है, हैज़ द इकोनॉमिक वैल्यू, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। फॉर विच टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट, और जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है डेवलपमेंट के लिए, देन इट्स बिकम द रिसोर्स, वो क्या बन जाती है, रिसोर्स बन जाती है। ठीक है। वॉट इज़ मेंट बाई द पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स का क्या मतलब होता है? Those resources found in the region which are not being efficiently used at the present but which have the possibly used in the futures are known as the potential resource. Potential resource का मतलब क्या होता है? Those resource, वो resource जो कि found in the region, एक जगह पे पाए जाते हैं, which are not being efficiently used, जो कि अभी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं at the present, अभी टाइम पे, but विच हैव द पॉसिबिलिटी, जो कि पॉसिबिलिटी होती है ऑफ टू यूज़ इन द फ्यूचर, जो कि यूज़ हो सकती है कब, फ्यूचर में, आर नोन एज द पोटेंशियल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स को पोटेंशियल रिसोर्स के नाम से जाना जाता है। वॉट इज़ मेंट बाय द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ द रिसोर्स, their rate of the development and the distribution and use of the resource। क्या मतलब होता है? देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफर टू अ चेंज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक चेंज को रिफर करता है क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्स, जो कि क्वांटिटी होती है किसकी, रिसोर्स की। स्ट्रक्चर ऑफ द रिसोर्स मतलब जिस स्ट्रक्चर से रिसोर्स बना हुआ होता है, एंड देयर रेट ऑफ डेवलपमेंट, जो उनका रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है कि वो कैसे बढ़ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ ऑफ द रिसोर्स, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरित कैसे किया जाता है, और यूज कैसे किया जाता है रिसोर्स का। ठीक है ना। चलिए, व्हाट इज मेंट बाय द पेरेंट, पेरेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है ना। पेरेंट रिफर्स टू मोनोपोली अपॉन एन आइडिया, पेरेंट्स रिफर करता है एक मोनोपोली के लिए, जो कि एक आइडिया होती है और इन्वेंशन होती है, मतलब खोज होती है। इट इज़ सच लीगल राइट विच ग्रांट्स, एक तरीके का लीगल राइट होता है जो कि ग्रांट करता है मोनोपोली टू एन इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल पे, और इंस्टीट्यूशंस ओवर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होते हैं, डिस्कवरीज होती हैं, डिज़ाइन होते हैं, प्रोसेस और सर्विसेज होती हैं। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स आर देयर, राइट अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स, कितने टाइप के रिसोर्स होते हैं और उनको एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। ठीक है। रिसोर्स हैव बीन जनरली क्लासीफाइड, रिसोर्स जो है वो क्लासीफाई किए गए इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स, 3 टाइप्स में नेचुरल रिसोर्स पहला हो गया, रिसोर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर आर यूज्ड विदाउट मच। देखिए क्या होता है, रिसोर्स ऐसा जो नेचुरल रिसोर्स होता है, ऐसा रिसोर्स जो कि हमको नेचर से प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा नेचुरल रिसोर्स होता है। मॉडिफिकेशन आर नोन एज द नेचुरल रिसोर्स, जिसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकते, जैसे विंड, वाटर, सॉयल, ये सब क्या चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं। ठीक है ना। मैन मेड रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कि किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं। दोज रिसोर्स, ये रिसोर्स विच आर मेड बाय द ह्यूमंस, जो कि बनाए जाते हैं ह्यूमंस के द्वारा, बाय मेकिंग सम चेंजेस इन द नेचुरल रिसोर्स, मतलब कुछ चेंज करते हुए किस पे, नेचुरल रिसोर्स पे, आर नोन एज द मैन मेड रिसोर्स, इनको हम क्या कहते हैं, मैन मेड रिसोर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल ब्रिज हो गया, मशीन्स हो गया, रोड्स हो गया, हाउस हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे जो हमारे हैं नेचुरल रिसोर्स, सॉरी मैन मेड रिसोर्स में आते हैं। अब थर्ड होता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल्स एंड देयर फिजिकल मेटल एबिलिटीज़ आर नोन एज, जो देखिए नंबर ऑफ रिसोर्स होते हैं जो कि उनके फिजिकल, नंबर ऑफ पीपल्स एंड देयर फिजिकल एंड द मेंटल एबिलिटीज़, जो नंबर ऑफ पीपल होते हैं उनको फिजिकल और जो मेंटल एबिलिटी होती है, आर नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स, किस नाम से जाना जाता है, ह्यूमन रिसोर्स के नाम पर जाना जाता है। बिकॉज द स्किल ऑफ द मैन हेल्प, जो स्किल होती है किसकी, मैन हेल्प्स की, इन चेंजिंग द फिजिकल सब्सटेंस, जो फिजिकल सब्सटेंस होते हैं उसको चेंज करने के लिए, यूजेबल बनाने के लिए, मैन मेड रिसोर्स का वैल्यूएबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, वर्कर्स हो गए, तो ये क्या किस में आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं। डायरेक्टली आप नोट्स बना के ये सारे के सारे क्वेश्चंस को लर्न कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। वाई देयर इज अ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
नेचुरल रिसोर्स ऑन द अर्थ। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है नेचुरल रिसोर्सेज का, किस पे, अर्थ पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द वेरियस फिजिकल फैक्टर्स। जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का वो डिपेंड करता है बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स पे, सच एज क्लाइमेट्स, एल्टीट्यूड, ईटीसी। जो भी क्लाइमेट एल्टीट्यूड्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। ड्यू टू द सिग्निफिकेंट वेरिएशंस के कारण इन दीज फैक्टर्स देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स ऑन द अर्थ। मतलब क्या बोल रहा है कि ये सारे के सारे जो फैक्टर होते हैं, मतलब कि क्लाइमेट हो गया, डिफरेंट टाइप के एल्टीट्यूड्स हो गए, इस कारण से नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों में पाया जाता है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में जानना है। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमिक, ये रिफर्स करता है किसकी, कैसी प्रोसेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। विच एम्स एट द केयरफुली यूटिलाइजेशन, जो जिसका एम होता है कि उसको हम क्या करें, केयरफुली तरीके से यूज़ करें, यूटिलाइज करें, ऑफ द रिसोर्स दैट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द, जो कि मीट करे किसके, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन, जो किसके लिए यूज़फुल हो, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए यूज़फुल हो। चलिए 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, जैसे ही आप मेरे वीडियो में कमेंट करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन करवाइए सर, तो मैं आपके लिए 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।